सो वी गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको याद होगा, ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के नाम में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, राइट। लेकिन इसके 3 पार्ट है: थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री। तो थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन का पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड वी हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। एक दो बाकी है, वो भी करेंगे। So today we will be starting off with new topic, which is the next part of this chapter, which is calorimetry. तो अगला टॉपिक है कैलोरीमेट्री। एक्सट्रीमली सिंपल, थोड़ा सा सिर्फ डेरिवेशन इन्वॉल्व है। तो व्हाट इज कैलोरीमेट्री? व्हाट इज कैलोरीमेट्री? बट अभी थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। फिजिक्स में मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि सब कुछ समझ में आया लेकिन एग्जाम में लिखते नहीं आया। होता है ना ऐसा? हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि तुम रट के जाते हो। रटना बंद कर दो, अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। तो अपने आप ही आपको सारा का सारा डेरिवेशन लिखते आएगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो रिमेंबर, फॉर एनी डेरिवेशन देयर आर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स है। सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करो। तो ये कैलोरीमेट्री क्या है, पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैलोरीमेट्री इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। इफ यू रिमेंबर, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि लेट अस कंसीडर 3 कंटेनर्स ए, बी एंड सी। ए में आइस था, बी में लूकवार्म वाटर था और सी में हॉट वाटर था। तो इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि व्हेन यू पुट योर हैंड इन हॉट वाटर, राइट, ऑफ कोर्स हॉट वाटर में अगर तुम अपना हाथ डाल दोगे तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट वाटर टू योर हैंड एंड देन यू टेक आउट योर हैंड एंड पुट इट इन लूकवार्म वाटर। अभी लूकवार्म वाटर जो है वो तुम्हारे हैंड के कंपैरिजन से कम टेम्परेचर पे है, तो हीट फ्लोज फ्रॉम योर हैंड टू दैट लूकवार्म वाटर। पक्का? गुड। तो इन ईदर केस हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, या फिर हायर बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। लेकिन हमने ये तो कहीं देखा ही नहीं कि कितना हीट फ्लो हुआ। हमने वहां पे सिर्फ इतना बोला था कि हीट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर और अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। लेकिन हमने उस केस में कितना हीट फ्लो हुआ ये मेजर किया नहीं था। तो ये जो कैलोरीमेट्री है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, राइट। जैसे थर्मोमेट्री, इफ यू रिमेंबर, थर्मोमेट्री, आप लास्ट बट वन बेंच दोनों में से एक यहाँ शिफ्ट हो जाओ। जैसे थर्मोमेट्री इज द साइंस ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। Thermometry is the science of temperature and its measurement. Similarly, calorimetry is the science of amount of heat exchange between two bodies. तो आपको कैलोरीमेट्री से ये समझ में आएगा, और ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है तो आपको ये समझ में आएगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द टू बॉडीज। तो स्टेप 1 होता है टू जस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। स्टेप 2 होता है ड्रॉ द डायग्राम। अगर डायग्राम इन्वॉल्व हो, डायग्राम ड्रॉ करो, क्योंकि एक बार तुमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो स्टेप 3 उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, मतलब कंस्ट्रक्शन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले ही बोल दिया ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है तो इसमें कुछ एक इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम तुमने ड्रॉ कर दिया तो तुमको इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन करते आएगा कि इसमें क्या क्या है, कंटेनर है, उसके बाद थर्मोमीटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेप 3 इज टू एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन। स्टेप 4 वर्किंग प्रिंसिपल, या फिर जो भी फॉर्मूला डिराइव करने होंगे वो स्टेप 4 में जाते हैं। और स्टेप 5 होता है एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। कोई भी एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा, उसके एडवांटेजेस होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस होंगे। तो फिजिक्स में, थ्योरी में 5 स्टेप्स याद रखना। तो ये 5 स्टेप्स तुम याद रखोगे ना तो अपने आप यू कैन स्टार्ट राइटिंग एंड यू गेट मार्क्स इन थ्योरी पेपर। स्टेप नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। तो विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। So calorimetry is an experimental technique. Calorimetry is an experimental technique to measure, और ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, इसको भूलना नहीं, दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू से एक्सपेरिमेंटल देन देयर विल बी एन इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व, तो उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज्ड टू मेजर what? Used to measure amount of heat exchange. Amount of heat exchanged.
ऑफ कोर्स बिटवीन टू बॉडीज। ओरिजिनली ओरिजिनली तो हम लोगों ने इसको अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज मेजर करने के लिए डेवलप किया था, लेकिन इसका एक और एडवांटेज है, एप्लीकेशन यू कैन से। अगर आपको याद होगा, हमने कल का और परसों का लेक्चर, दो लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की थी, याद है क्या? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ये हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है, करेक्ट? पक्का पक्का। तो लेकिन एग्जैक्टली कौन से सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कितना होता है वो कौन बताएगा? तो वो मेजर करने के लिए भी तुम कैलोरीमेट्री का यूज करते हो। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कैलोरीमेट्री, one of the important applications of calorimetry is to measure specific heat of a substance, specific heat capacity of a substance, मतलब of a sample। तो ये सफिशिएंट है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले आपने बता दिया कि कैलोरीमेट्री है क्या। इट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, ऑफ कोर्स बिटवीन टू बॉडीज। हीट कभी भी दो बॉडी के बीच में एक्सचेंज होता है। देन नंबर टू इज one of the important applications of calorimetry is to measure specific heat capacity of a sample. Then we will first draw diagram here, और डायग्राम ड्रॉ करते करते मैं कंस्ट्रक्शन बताते जाऊंगा। मैं कंस्ट्रक्शन के लिए लिखूंगा नहीं, क्योंकि सब कुछ नोट्स में दिया है आपको। इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर मैं एक एक सेंटेंस यहाँ लिखते बैठूंगा, तो वी विल नॉट डू दैट। मैं कंस्ट्रक्शन साथ में बताते जाऊंगा along with डायग्राम। तो पहले समझ लो कि ये है क्या। इट कंसिस्ट ऑफ, कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है एंड अ स्टीरर, स्टीरर पता है? स्टीरर, व्हाट इज स्टीरर? स्टीरर नहीं पता? घर पे छाछ या लस्सी नहीं बनाते क्या? हाँ, उसके लिए कुछ यूज करते हो। जो दो सब्सटेंस को मिक्स कर दे उसको क्या बोलते हो? स्टीरर। तो कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल एंड अ स्टीरर। ये दोनों, बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ नॉर्मली कॉपर और ब्रास। मोस्टली कॉपर यूज होता है, यू कैन ऑल्सो यूज ब्रास। तो ये दोनों का मटेरियल कौन सा है? कॉपर। याद रखना आप, फिलहाल कॉपर ले लो। सो कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ a cylindrical vessel and a stirrer made up of copper, and there is a thermometer। यहाँ पे एक थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर मेजरमेंट के काम में आएगा हमारे। तो there is a thermometer, ये थर्मोमीटर है। मैं बाद में लेबलिंग कर दूंगा, सबको लेबल कर देंगे बाद में। देन इसको हमने एक इंसुलेटिंग जैकेट के अंदर रख दिया। इंसुलेटिंग जैकेट, व्हाट इज इंसुलेटिंग जैकेट? What is the meaning of insulating jacket and why do we use insulation? बहुत सिंपल है। सर्दी में, विंटर्स में हमको सर्दी लगती है, गर्मी में हमको गर्मी लगती है, क्यों? ऐसा कैसा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में, जो अभी हम लोग समर्स में एंटर करने ही वाले हैं, ड्यूरिंग समर्स सराउंडिंग टेम्परेचर is higher than our body temperature and heat always flows from higher temperature to lower temperature। मतलब सराउंडिंग से हमारे बॉडी में हीट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स बिकॉज हीट इज फ्लोइंग इनटू योर बॉडी यू विल फील वार्म। और सर्दियों में उल्टा होता है, योर बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो विंटर्स में तुम्हारा बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर बॉडी टू द सराउंडिंग। तो इसलिए ठंड लगता है। ठंड लगता है वो इसलिए लगता है बिकॉज योर बॉडी इज लूजिंग हीट। पक्का। तो समर्स में सराउंडिंग इज एट हायर टेम्परेचर, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू योर बॉडी। एंड विंटर्स में उल्टा होता है, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर बॉडी टू सराउंडिंग। अब वो हीट फ्लो नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम जैकेट्स पहनते हो। उसको बोलते हो तुम, तुम्हारे इसमें स्वेटर्स,
लेकिन दैट इज बेसिकली इंसुलेटिंग जैकेट बिकॉज यू डोंट वांट योर बॉडी टू लूज हीट टू द सराउंडिंग्स। बस यहाँ पे भी वही है। अभी यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और एक स्टीरर है कॉपर का, इसमें मैं कुछ और मटेरियल फिल करने वाला हूँ। तो जो भी मटेरियल मैं फिल करूंगा, आई डोंट वांट हीट टू गो आउट टू द सराउंडिंग, हीट लॉस नहीं होना चाहिए। अब हीट लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको एक इंसुलेटिंग जैकेट में डाल देते हैं। इंसुलेटिंग जैकेट, तो दिस सिलेंड्रिकल वेसल इज बेसिकली केप्ट इनसाइड एन इंसुलेटिंग जैकेट। और ये जो वेसल है ये ऐसा हवा में लटका हुआ नहीं रह सकता ना, तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट दे देते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ सपोर्ट ऑल्सो विच इज यूज टू माउंट। माउंटिंग पता है ना, माउंटिंग, व्हाट इज माउंटिंग? टंगाना, हैंग करना। तो ये जो वेसल है इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट डाल दी, और ये हो गया तुम्हारा इंसुलेटिंग जैकेट। दिस इज इंसुलेटिंग जैकेट। तो ये आ गया इंसुलेटिंग जैकेट। So it consists of an insulating jacket which has support to mount the cylindrical vessel. पक्का पक्का, गुड। अब इसमें हम लोग एक लिक्विड भर देते हैं, वाटर। सो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने वाटर फिल कर दिया, तो देयर इज वाटर ओवर हियर इन दिस कंटेनर। तो पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग बाकी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पहले वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू, दिस इज इंसुलेटिंग जैकेट। इंसुलेटिंग जैकेट, देन एज यू सी दिस आर सपोर्ट्स टू माउंट द कंटेनर। कंटेनर को माउंट करने के लिए। अब आप बोलोगे डायरेक्टली इसके अंदर क्यों नहीं रख दिया, माउंट ही क्यों किया, अंदर क्यों नहीं रख दिया? ये सिलेंड्रिकल वेसल किसका बना हुआ है? कॉपर। कॉपर से भी हीट लॉस हो सकता है अगर मैं दोनों को टच करता हूं तो। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बड़ा सा कॉपर प्लेट है, जिसके नीचे फायर है, फायर, राइट, और उसके ऊपर तुम खड़े हो गए कॉपर प्लेट के ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक, झटका लगेगा? हाँ, क्यों लगेगा झटका? क्योंकि सराउंडिंग से हीट कॉपर के थ्रू कहाँ आ गया, तुम्हारे पाँव तक। तो अगर मैं इसको टच करता हूँ नीचे, तो हीट बाहर का अंदर, अंदर का बाहर जा सकता है क्या? हाँ। वो हमको करना है क्या? ना, क्योंकि हमको सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज करवाना है क्या? ना। तो इन दोनों को टच कर सकते हैं क्या? ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया, माउंट कर दिया, सपोर्ट के थ्रू। पक्का? तो ये सपोर्ट सिर्फ इसलिए लगाया है टू माउंट सो दैट देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द सिलिंड्रिकल वेसल एंड द इंसुलेटिंग जैकेट सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हीट लॉस। ये कौन था? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर मेजर करने का। ये कौन है? स्टीरर। और ये कौन है? सिलेंड्रिकल वेसल। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। तो ये हो गया डायग्राम, और साथ में कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ 2-3 लाइन लिखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल vessel and a stirrer both made up of copper. It also consists of a thermometer which is used to measure temperature. This vessel is kept inside an insulating jacket which has support to mount the vessel. उसके बाद और क्या है इसके अंदर? बस इसके अंदर दिस वेसल कंटेन्स वाटर। पक्का पक्का, गुड, श्योर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन। अब हमको देखना है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो डेरिवेशन इसके अंदर आएंगे सब वर्किंग प्रिंसिपल में। तो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है, दिस इज स्टेप 4। अब यहाँ पे सारे इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी डू इज, हम इस ऊपर का जो ढक्कन है ना, लेड सॉरी, इसको ढक्कन में क्या बोलते हैं पता नहीं है, भूल गया मैं। एनीवेज, सो देयर इज सम लिड बोलते हैं, यस। तो इज अ लिड। तो ये लिड को ओपन करके यहाँ पे सैंपल डाल देंगे, सम हॉट सैंपल। तो व्हाट वी विल डू इज, और बाय द वे एक चीज याद रखना, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट इफ मैंने एक गरम गरम चाय एक टेबल पे रख दिया और मैं 1 घंटे तक भूल गया, व्हाट विल हैपन आफ्टर अ व्हाइल? चाय ठंडा हो जाएगा। वेरी गुड, वो तो मुझे ही पता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बताओ क्या हुआ?
heat is lost from T to the surroundings, मतलब surrounding और T will be at the same temperature after a while, जिसको तुम बोलते हो that the system, मतलब T is a system and the surrounding they are in thermal equilibrium. Thermal equilibrium मतलब at same temperature. अगर कोल्ड ड्रिंक होता, कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज से निकाल के रख दिया होता बाहर, तो उसके साथ भी वैसा ही होता, सिर्फ टी के केस में टी ने हीट लॉस किया किसको, सराउंडिंग को, और कोल्ड ड्रिंक के केस में कोल्ड ड्रिंक ने हीट एब्जॉर्ब किया किससे, सराउंडिंग से। तो थोड़ी देर के बाद बोथ विल बी एट सेम टेम्परेचर, दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताओ, ये जो वाटर है इसके अंदर, इसको मैंने कॉपर वेसल और स्टिरर के साथ बहुत टाइम तक छोड़ दिया, क्या होगा, क्या होगा? मैंने इस सिलेंड्रिकल वेसल में, कॉपर वेसल में पानी भर के बहुत देर तक छोड़ दिया, व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं होगा। अरे होगा ना, पानी और कॉपर वेसल में हीट एक्सचेंज होगा और आफ्टर अ व्हाइल बोथ विल रीच एट द सेम टेम्परेचर, तो दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। गुड। अभी ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये टॉपिक खत्म हो जाता है, मैं स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा आगे जाके। ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट वाटर एंड द सिलेंड्रिकल वेसल आर एट सेम टेम्परेचर। अब याद रखो, अब हम इसमें एक हॉट सैंपल मिक्स करने वाले हैं, तो एक हॉट सैंपल लेंगे ए और उसको स्टिरर के हेल्प से क्या कर देंगे, मिक्स। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ मिक्सचर्स, राइट। इन टोटल 3 सब्सटेंस इन्वॉल्व हो गए। अब पहला सब्सटेंस है तुम्हारा सैंपल ए जो तुम इसमें डालने वाले हो, दूसरा है कॉपर वेसल और स्टीलर बिकॉज दे आर ऑफ सेम मटेरियल, तीसरा है वाटर। क्या है, वाटर। तो कितने कितने सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, 3। तो तीनों का मास होगा m1 m2 m3, तीनों का स्पेसिफिक हीट होगा S1 S2 S3। टेम्परेचर 2 होंगे, कौन से 2, एक हॉट सैंपल का और एक वाटर और कैलोरीमीटर का कॉमन टेम्परेचर बिकॉज दे वर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। और एक टेम्परेचर बाद में आएगा, कब आएगा, जब मैं हॉट सैंपल को इसके साथ मिक्स करूंगा। तो हॉट सैंपल रिमेंबर, हॉट सैंपल विल लूज एनर्जी, राइट। तो हॉट सैंपल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और ये जो वाटर और कैलोरीमीटर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो फाइनल टेम्परेचर होगा T। तो टोटल यहाँ पे 9 पैरामीटर्स की बात होने वाली है। तो रिमेंबर, इन अ मेथड कॉल्ड एज मेथड ऑफ मिक्सचर्स, we mix a sample A which is at higher temperature with water and calorimeter. So let M1 be the mass of sample A, M2 be the mass of calorimeter, मतलब mass of vessel plus the stirrer। पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद तुमको ये बहुत इजी लगेगा। तो सिर्फ फर्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान दो। M3 इज मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, पक्का पक्का। देन जो हॉट सैंपल था उसका टेम्परेचर था T1, तो T1 इज टेम्परेचर ऑफ सैंपल A, सैंपल A। T2 was the common temperature of वेसल और ऑफकोर्स स्टिरर भी आ गया उसमें, प्लस वाटर, क्योंकि वाटर ये वेसल में बहुत टाइम तक तुमने रखा था, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। और कैपिटल T इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ सैंपल, वाटर एंड वेसल, क्योंकि तुमने हॉट सैंपल वाटर में डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो फाइनल टेम्परेचर इज T। उसके बाद S1 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल A, specific heat of sample A. Good. S2 is specific heat of, इसका specific heat of copper। क्यों copper, क्योंकि वेसल किसका बना हुआ है, कॉपर का। and S3 is specific heat of water, S3 is specific heat of water। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, गुड गुड। ये क्लास में खाना अलाउड नहीं है, तो कल से डू नॉट च्यू, डू नॉट, इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ बाय द वे। तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए छोड़ दो, लेकिन खुद का हेल्थ तो देख लो एक बार। गुड। देन ये च्युइंग गम प्रिटी बैड फॉर योर हेल्थ। यहाँ ध्यान दो,
तो आइडियली स्पीकिंग एक बार तुमको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो वर्किंग प्रिंसिपल अपने आप समझ में आता है, बिकॉज यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ वेसल मेड अप ऑफ कॉपर, देयर इज अ स्टीलर आल्सो मेड अप ऑफ कॉपर, देयर इज अ थर्मामीटर जिसका काम सिर्फ टेम्परेचर मेजर करने का है, इसको तुम सिस्टम के पार्ट में नहीं भी कंसिडर करोगे तो भी चलेगा। देन यू हैव एन इंसुलेटिंग जैकेट जिसमें सपोर्ट्स है विच इज यूज टू माउंट, क्या माउंट करने के लिए, वेसल को माउंट करने के लिए। फिर इन मेथड कॉल्ड एज मेथड ऑफ मिक्सचर्स, अ हॉट सैंपल A at higher temperature T1 of mass M1 is mixed with water which is of mass M3, राइट। और इनका वाटर का और कैलोरीमीटर का मतलब वेसल का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T2, कितना था, T2। तो सैंपल को तुमने पानी में मिक्स कर दिया, पानी का टेम्परेचर था T2, सैंपल का था T1, तो फाइनल टेम्परेचर हो गया T, कितना हो गया T। तीन मटेरियल इन्वॉल्व हो गए, कौन से तीन, नंबर वन सैंपल है, नंबर टू कॉपर क्योंकि ये जो वेसल है किसका बना था, कॉपर, नंबर थ्री इज वाटर। तो S1 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल A, S2 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड S3 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पक्का, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कैलोरीमेट्री इज टू मेजर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सैंपल। गुड। तो यहाँ तक सिर्फ मैंने अब क्या क्या पैरामीटर इन्वॉल्व है वो लिखे हैं। और नाउ हाउ डज दिस वर्क, हम लोगों को अगर स्पेसिफिक हीट मेजर करना होगा तो कैसे मेजर करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं इसमें हॉट सैंपल डालूंगा, हु विल लूज हीट, हॉट सैंपल, क्योंकि सैंपल इज एट हायर टेम्परेचर। हु विल गेन हीट, वाटर प्लस कॉपर, क्योंकि वाटर के पास हीट आएगा सैंपल से और फिर ये वाटर किसको हीट दे देगा, स्टीरर और वेसल को। स्टीरर एंड वेसल किसके बने हुए हैं, कॉपर। तो सिंपल सी बात है, according to conservation of energy, according to conservation of energy, you can say heat lost equal to heat gained, heat lost equal to heat gained। लेकिन किसी का लॉस, किसी का नुकसान, किसी का फायदा, किसका नुकसान, हीट लॉस बाय सैंपल, किसका फायदा, हीट गेन बाय कॉपर प्लस हीट गेन बाय वाटर। और बोलते हैं फिजिक्स डिफिकल्ट है, कहाँ से डिफिकल्ट है, नॉर्मल सी बात है, किसी का नुकसान हुआ तो किसी का फायदा हुआ, सिंपल बात है। किसी का नुकसान हुआ तो किसी का फायदा हुआ, दो लोगों का फायदा हो गया, दो चीजों का फायदा हो गया, हीट लॉस बाय सैंपल A एंड हीट इज गेन्ड बाय कॉपर एंड वाटर। गुड। व्हाट इज हीट इक्वेशन इफ यू रिमेंबर, भूल गए, डेल्टा क्यू इक्वल टू, तो हीट लॉस मतलब डेल्टा क्यू होता है ना, और डेल्टा क्यू होता है ms डेल्टा टी, और हीट गेन भी क्या होता है, ms डेल्टा टी, और ये भी क्या होता है, ms डेल्टा टी। लेकिन ये सैंपल था, उसको तुमने 1 1 1 ऐसा बोला है, ऐसा बोला है कि नहीं, और ये कौन था, कॉपर 2 2 2, ये कौन था, 3 3 3, करेक्ट। तो m1 s1, अभी डेल्टा टी मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस। सैंपल का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, सैंपल का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1, फाइनल कितना है, T। तो कभी भी जब डिफरेंस देखते हो ना तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो सैंपल का इनिशियल टेम्परेचर T1 वो हायर था क्योंकि सैंपल इनिशियली हॉट था, उसको मिक्स कर दिया तो उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो हमेशा क्या लिखोगे, हायर टेम्परेचर मतलब T1 माइनस T, हमेशा हायर माइनस लोअर लिखते हैं, 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 इक्वल टू M2S2 डेल्टा T2। What is delta T2? Difference in temperature, initial and final temperature of copper. What was the initial temperature of copper? T2. What is final temperature? T। लेकिन कॉपर इनिशियली कम टेम्परेचर पे था, सैंपल मिक्स करने का टेम्परेचर बढ़ गया, तो T बड़ा है कि T2 बड़ा है, T। तो यहाँ पे लिखते वक्त ना, जैसे यहाँ पे T1 माइनस टी लिखा है, इधर T2 माइनस टी मत लिख देना, इधर T माइनस T2। गुड। और इसको फिर नहीं तो रटते बैठते हैं, इधर T1 माइनस टी आएगा, उधर T माइनस T2 आएगा, कुछ नहीं रटना, रटना होता ही नहीं है। आपको प्रॉब्लम फिजिक्स में आता है इसलिए क्योंकि आप समझते कम हो और रटते ज्यादा हो, रटो मत। M3
S3। अब मुझे बताओ वाटर का क्या केस है, व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर T2, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर T। तो फाइनल ज्यादा कि इनिशियल ज्यादा, फाइनल ज्यादा, तो क्या लिखेंगे वहां पे T माइनस T2 ही लिखेंगे, T3 मत लिखेंगे वहां पे। हो गया, गुड। अब एक्चुअली ये इक्वेशन को तुम दो तीन तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला होगा कि सैंपल का स्पेसिफिक हीट बताओ, मतलब S1 फाइंड करो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल क्या था S1। अगर बोला होगा वाटर का स्पेसिफिक हीट बताओ तो तुम S3 फाइंड करोगे इसी इक्वेशन से। अगर बोला होगा कॉपर का बताओ तो क्या फाइंड करोगे S2। तो अभी आपके ऊपर है, वहां यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ पे ध्यान दो। दोस्ती यारी क्लास के बाहर होती है, क्लास के अंदर नहीं चलती है। तो आई विल बेसिकली नॉट लेट यू डू दिस काइंड ऑफ गड़बड़ एंड बड़बड़, तो डू नॉट फोर्स मी अगेन टू से एनीथिंग टू यू। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, T माइनस T2, तो M2S2 प्लस M3S3 T माइनस T2। अगर तुमको S1 पूछा होगा तो फिर अब ये M1 और T1 माइनस T को क्या कर दोगे, डिवाइड। तो देयरफॉर S1 इक्वल्स टू M2S2 प्लस M3S3 T माइनस T2 अपॉन M1 T1 माइनस T। ये हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सैंपल। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल। अगर तुमको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर निकालना है तो वो भी हो सकता है, सिर्फ वाटर का स्पेसिफिक हीट निकालना है, मतलब क्या फाइंड करना है, तो इस टर्म को यहाँ लाओ। तो क्या लिखोगे, ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज M1S1 T1 माइनस T माइनस M2S2 T माइनस T2 इक्वल टू M3S3 T माइनस T2। हमको क्या चाहिए S3, तो M3T माइनस T2 को क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो M1S1 T1 माइनस T डिवाइडेड बाय M3T माइनस T2 माइनस M2S2 T माइनस T2 डिवाइडेड बाय M3T माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा S3। उसमें से फिर ये और ये हो गया कैंसल। तो देखो ऐसा एक इक्वेशन दिया होगा आपको S3 का और एक इक्वेशन दिया होगा S1 का, है, गुड, डन। So this is how you can find out specific heat of water. This is how you can find out specific heat of sample A. पक्का पक्का, गुड, श्योर श्योर, डन, 100% पक्का ना। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। व्हाट इज कैलोरीमेट्री? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज और थ्री बॉडीज, तो इसलिए जस्ट अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। One of the most important applications of calorimetry is to measure specific heat of a sample. Then, if you remember diagram, so there was a cylindrical vessel and a stirrer, both made up of copper. Normally copper, कभी-कभी brass material भी use करते हैं. It also consists of a thermometer to measure temperature. और ये जो आपके पास vessel था, it is kept inside insulating jacket, and insulating jacket has support to mount the vessel. पक्का पक्का, गुड। फिर इन अ मेथड कॉल्ड एज मेथड ऑफ मिक्सचर्स, आप क्या करते हो, हॉट सैंपल को मिक्स करते हो किसके साथ, वाटर के साथ। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद डायरेक्टली जाते हैं हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पे, डेरिवेशन पे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हॉट सैंपल विल लूज हीट, राइट, हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हीट लॉस किसने किया, सैंपल ने, हॉट सैंपल ने। तो हीट गेन कौन करेगा, वाटर प्लस कॉपर। कॉपर मतलब जो वेसल था और स्टिरर था वो कॉपर का था, इसके लिए कॉपर बोल रहे हैं। तो यू आर एट दिस पर्टिकुलर स्टेप, हीट लॉस बाय सैंपल इक्वल टू हीट गेन बाय कॉपर प्लस हीट गेन बाय वाटर। तो हीट लॉस ये हीट इक्वेशन से आएगा ना, व्हाट इज हीट इक्वेशन, ms डेल्टा टी, और जो सैंपल है उसको तुमने सफिक्स क्या बोला है 1, तो m1s1 डेल्टा t1। कॉपर को क्या बोला है 2, तो m2s2 डेल्टा t2 प्लस m3s3 डेल्टा t3, राइट। तो m1s1 डेल्टा T1 इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, डिपेंड करता है हायर कौन था। सैंपल का इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था और फाइनल टेम्परेचर कम था, तो T1 माइनस T, तो M1S1 T1 माइनस T। और कॉपर के लिए उल्टा था, कॉपर के लिए फाइनल टेम्परेचर T ज्यादा है और T2 इनिशियल इज लेस, तो M2S2
T माइनस T2। वाटर के लिए भी सेम कंडीशन है, तो प्लस M3H3 T माइनस T2, करेक्ट। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत काम का इक्वेशन है, ये दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन से सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करके तुमको S1 पूछा होगा तो S1 फाइंड कर लो, S1 का इक्वेशन बन जाएगा। अगर तुमको S3 फाइंड करना तो S3 का इक्वेशन बन जाएगा, अगर S2 फाइंड करना तो उसका इक्वेशन भी बन जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। पक्का पक्का, गुड। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 7.15। Example 7.15. Example 7.15. Just a minute. चलो, बड़बड़ गड़बड़ दोनों नहीं होनी चाहिए। ओके, सबका ध्यान यहाँ पे। तो किसी से भी पूछ लूंगा पैरामीटर आइडेंटिफाई करने के लिए, पहले तो आप दोनों से पूछूंगा मैं, वन इन दैट कॉर्नर एंड वन हु इज क्वांटमली एंटैंगल्ड विद द फ्रेंड, यू नो क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक को बोला तो दूसरे पे असर होता है। एग्जांपल 7.15, a sphere of aluminium of 0.06 kilogram, a sphere of aluminium of 0.06 kilogram is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degrees Celsius। हमारे पास एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है जिसको हमने उबलते पानी में डाल दिया सफिशिएंट टाइम के लिए, तो क्या होगा, स्फीयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू 0.12 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर। तो वहां से एल्यूमिनियम का स्फीयर उठाया और कहाँ डाल दिया, कैलोरीमीटर में। कहाँ डाल दिया, तो तुम्हारा सैंपल कौन है, एल्यूमिनियम स्फीयर, राइट। तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, जैसे मैंने बोल दिया था कि जो सैंपल था उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1। इन्होंने घुमा फिरा के बातें की, इन्होंने बोला कि एक एल्यूमिनियम का स्फीयर लो, उसका मास बता दिया, उसको किस में डालो, बॉइलिंग वाटर में, और कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, सो दैट जो स्फीयर था उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, 100। सीधा नहीं बोला कि जो सैंपल है वो एल्यूमिनियम स्फीयर है, उसका टेम्परेचर 100 है, घुमा घुमा के बात है। और ये जो स्फीयर है अब तुम किस में डाल रहे हो, कैलोरीमीटर में। So it is then immediately transferred to a 0.12 kilogram copper calorimeter, copper याद रखना, containing 0.3 kilogram of water at 25 degrees Celsius। तो कैलोरीमीटर और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 25। इसको हमने T2 नाम दिया था, क्या नाम दिया था, ये T2 है, ये T1 है। The temperature of the water rises and attains a steady state at 28 डिग्री सेल्सियस। ये कौन है, फाइनल टेम्परेचर है, T कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब सैंपल, मतलब S1 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, S1। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर के स्पेसिफिक हीट को हमने S3 नाम दिया था, क्या नाम दिया था, S3, तो वो 4.18 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर मतलब S2 कितना दिया हुआ है, 0.387 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सही, गुड। तो जीवन में मतलब जीवन में क्या क्या दिया है, मतलब तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या फाइंड करना है, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो बेसिकली सैंपल का मास दिया हुआ है 0.06 kg, सैंपल का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो कॉपर कैलोरीमीटर है, मतलब जो वेसल है, उसका मास दिया हुआ है आपको कितना, 0.12 kg, राइट, पक्का पक्का। उसके बाद कॉपर का स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.387 × 10⁻³ जूल पर kg पर केल्विन, सही है। उसके बाद आपको वाटर का मास दिया हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, 0.3,
तो मतलब M3 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है M3 की वैल्यू 0.3 किलोग्राम, उसका S3 भी दिया हुआ है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18 into 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सही है क्या? यस। और फाइनल टेम्परेचर भी दिया हुआ है मिक्स करने के बाद का, और इनिशियल टेम्परेचर वाटर का और कैलोरीमीटर का कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और मिक्स करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। और तुमको फाइंड क्या करना है S1, और ये S1 फाइंड करने के लिए तुम फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, अभी तो बताया था M2S2 plus M3S3 T minus T2 upon M1 T1 minus T। तो M2S2 plus M3S3 इधर क्या लिखेंगे T minus T2 upon M1 क्या लिखेंगे T1 minus T। तो ये है फॉर्मूला, अब इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन यू गेट योर आंसर। तो वापस बताओ एक बार, व्हाट वाज S1 M2S2 प्लस M3S3 इनटू T minus T2 अपॉन M1 T1 minus T। M2 कितना है 0.12, S2 कितना है 0.387 इंटू 10⁻³ नहीं लिखूंगा मैं, बाद में लिखूंगा, प्लस व्हाट इज M3 0.3 इंटू व्हाट इज S3 4.18 इंटू 10⁻³ इन दोनों में 10⁻³ था क्या? हाँ क्या? हाँ तो कॉमन निकाल लो, फिर हो गया कॉमन। देन T minus T2, व्हाट इज T 28, what is T2 25, how much is M1 0.06, what is T1 100, what is T 28। बस इतना ही कैलकुलेशन है, इतना ही है ना, ज़्यादा नहीं है वो, इट इज ओनली दिस मच। वैसे अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूँ लेकिन एग्जैक्ट करना है क्योंकि S1 की वैल्यू एग्जैक्ट ही चाहिए होती है, तो एग्जैक्ट कर लेते हैं। तो 0.12 इंटू कितना 0.387 कितना हो गया 0.04644 प्लस क्या 0.3 इंटू कितना 4.18, ठीक कितना हो गया 1.3044, ये पूरा ब्रैकेट, और ये डिफरेंस कितना है 3 का, तो इंटू क्या कर लेंगे 3, कितना आ गया 3.90132, और 10⁻³ को बाद में देखते हैं, डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06 और वापस डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय कितना 72, कितना आ गया 0.903083 0.903083 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इसको दे दिया तो हो गया 903.083 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और यही है एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जेई मेंस का PYQ है, नीट का भी PYQ है और आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप। इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट लगेगा लेकिन है नहीं, लेंदी है वो। एन एल्यूमिनियम रॉड एंड एन आयरन रॉड शो 1.5 meter difference in their length when heated at all temperature. What are their length at 0 degrees Celsius if the coefficient of linear expansion for aluminium is 24.5 Newton raised to minus 6 per degree Celsius and for iron is 11.9 Newton raised to minus 6 degree Celsius। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लो, हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल है, एक है एल्यूमिनियम रॉड, एक है आयरन रॉड, दोनों का डिफरेंस इन लेंथ मतलब एक रॉड बड़ा एक छोटा है, तो दोनों का जो लेंथ का डिफरेंस है वो कितना है 1.5 मीटर एट एनी टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो डिफरेंस लेंथ कितना है 1.5। अगर मैं दोनों को हीट करता हूँ
बाय सेम टेम्परेचर, तो दोनों का क्या होगा, थर्मल एक्सपांशन। क्या होगा, थर्मल एक्सपांशन, तो दोनों का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन दोनों का लेंथ का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम, मतलब कितना, 1.5 मीटर। और आपको अल्फा फॉर एल्यूमिनियम एंड अल्फा फॉर आयरन दिया है, और आपको पूछा क्या है, व्हाट आर द लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लो। गिवन पैरामीटर में तुमको क्लियरली बोला है कि डिफरेंस इन लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड डिफरेंस इन लेंथ एट एनी अदर टेम्परेचर इज सेम, और ये दोनों डिफरेंस कितना है, 1.5 मीटर का। ऐसा क्लियरली बोला है क्वेश्चन में। अब क्योंकि दो मटेरियल है, तो मैं एक काम करता हूं, एल्यूमिनियम को मैं नंबर 1 से डिनोट करूंगा, और दूसरा कौन सा था, आयन, आयन मतलब Fe, इसको 2 से डिनोट करूंगा। और तुमको अल्फा वन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ एल्यूमिनियम, उसकी वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है एल्यूमिनियम, उसकी वैल्यू 24.5 इंटू 10 टू कितना, -6 पर डिग्री सेल्सियस। और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11.9 इंटू 10 टू -6 पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। देन आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द इनिशियल लेंथ ऑफ फर्स्ट मटेरियल दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम, इनिशियल लेंथ 0 डिग्री पे, व्हाट आर द लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहला ये फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, L02, व्हाट इज द इनिशियल लेंथ ऑफ आयरन रॉड। ऐसा ही बोला ना क्वेश्चन में, व्हाट आर देयर लेंथ्स, मतलब किसका लेंथ, एल्यूमिनियम रॉड का और आयरन रॉड का, एट व्हाट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व कैसे करता है आप, तो मैं तुमको साथ में बता दूंगा कि जो PYQ था जेई का या नीट का, वो उससे भी आगे हमको जाना है। मतलब हमारे लिए ज्यादा सॉल्व करने वाला काम है यहाँ पे। तो वो कैसे करते हैं पहले समझ लो। यूज दिस कंडीशन, दे हैव टोल्ड यू दैट डेल्टा L0 इक्वल टू डेल्टा LT, डिफरेंस इन लेंथ एट 0 डिग्री एंड डिफरेंस इन लेंथ एट एनी अदर टेम्परेचर इज सेम। मैं लेफ्ट हैंड साइड को तो कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको वैसा लिख रहा हूं, लेकिन इसको लेंथ ऑफ फर्स्ट मतलब एल्यूमिनियम माइनस लेंथ ऑफ सेकेंड मतलब आयन, इसका डिफरेंस कौन से टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन लेंथ, किसका किसका लेंथ का डिफरेंस, एल्यूमिनियम का और आयन का। एल्यूमिनियम को क्या बोला है 1, आयन को क्या बोला है 2, तो L1 माइनस L2 एट T। डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर, मैंने बताया था ये इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद है क्या, जब हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्सपांशन कोएफिशिएंट्स, उसमें मैंने आपको LT इक्वल टू L0, वेयर L0 इज इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, AT इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, VT इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये सब बताया था, याद है, याद होना चाहिए। तो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ फर्स्ट एट टेम्परेचर T, क्या होगा, L0 1, 1 स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T। What will be L2T? L02, where L02 is initial length of iron, 1 plus alpha 2 delta T। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों, ये किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 में। So therefore from 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, डेल्टा L0, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, L1 माइनस L2, लेकिन L1 क्या है, बताओ बताओ, L01 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L02 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो डेल्टा L0 इक्वल्स टू L01 प्लस अल्फा 1 L01 डेल्टा टी माइनस L02, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा 2 L02 डेल्टा टी। पक्का पक्का, गुड गुड। तो therefore you have delta L0 equals to, ये कौन है L01 माइनस ये कौन है L02 बराबर, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन गया, डेल्टा टी, क्या गया डेल्टा टी। तो अल्फा 1 L01 माइनस अल्फा 2 L02 इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, हाँ कि ना,
हाँ पक्का पक्का, श्योर श्योर। लेकिन व्हाट इज दिस? दिस इज डिफरेंस इन लेंथ एट 0 डिग्री एट, तो ये खुद कौन है पता है? डेल्टा L0 है। कौन है ये? डेल्टा L0। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे? डेल्टा L0 इक्वल टू डेल्टा L0 प्लस अल्फा 1 L01 माइनस अल्फा 2 L02 इंटू क्या लिखेंगे? डेल्टा T। ये और ये क्या हो गया? कैंसल। तो इधर क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। तो 0 इक्वल टू अल्फा 1 L01 माइनस अल्फा 2 L02 इंटू क्या? डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी को यहां शिफ्ट कर दिया तो व्हाट? 0 अपॉन डेल्टा टी इज आल्सो 0। तो 0 इक्वल टू अल्फा 1 L01 माइनस अल्फा 2 L02। तो क्या हो गया? अल्फा 1 L01 इक्वल टू अल्फा 2 L02। राइट, ये था आपका जेई का पीवाईक्यू। यहां तक हमको इसके और आगे जाना है। हमको L01 और L02 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो L01 इक्वल टू अल्फा 2 L02 अपॉन क्या आएगा? अल्फा 1। वेरी गुड। तो L01 इक्वल टू अल्फा 2 बाय अल्फा 1। व्हाट इज अल्फा 2? 24 पॉइंट, अरे 24.5 5 से 6 था 5 अपॉन 11.9 इंटू 10⁻⁶ गया है ना, वो तो गया, उसको तो छोड़ दो, इंटू L02। इक्वेशन नंबर 3। दो अननोन एक इक्वेशन सॉल्व होता है क्या? नहीं। तो दो अननोन कितने इक्वेशन चाहिए? दो। तो दो बनेंगे ना, कैसे? डू यू रिमेम्बर? इन्होंने ऐसा बोल के रखा है कि किसी भी टेम्परेचर पे डिफरेंस इन लेंथ कितना है? 1.5। ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या ऐसा? पक्का पक्का। तो ये तो गिवन कंडीशन ही हो गई आपकी। सही है, श्योर श्योर। ये भी करेक्ट है कि नहीं? वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं? वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं? वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं? नहीं, उल्टा लिखा हुआ है ना वो। तो इधर होती है एक बेसिक मिस्टेक, तो वो बेसिक मिस्टेक को करना नहीं। अभी ठीक है, नाउ इट इज गुड। यस, पक्का। लेकिन ये गलती सुधारने गए तो और एक गलती हो गई। पता तो क्या? वो जानबूझ के किया था मैंने, सो दैट एग्जाम में तुमको समझ में आ कि नहीं करना है। लुक, सबसे पहले ये 11.9 है, ये 24.5 है, ये नंबर 1 से छोटा है, हाँ कि ना? हाँ। इसका मतलब L01 L02 से छोटा है, हाँ कि ना? अरे ये 1 से छोटा है कि नहीं? हाँ, पक्का पक्का। इज दिस स्मॉलर देन 1? तो L01 इज स्मॉलर देन L02, बराबर। तो स्मॉलर नंबर माइनस लार्जर नंबर क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। मेरा हाइट 5 फीट 10 इंच है, माई हाइट कैन नॉट बी माइनस 5 फीट 10 इंच। सुना है क्या तुम्हारा खुद का हाइट नेगेटिव? नहीं। तो लेंथ ऑफ रॉड नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है? क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या आ रहा है? इन्होंने कहीं ऐसा बोला था कि एल्यूमिनियम का रॉड बड़ा कि आयरन का रॉड बड़ा? बोला है क्या ऐसा? नहीं ना। सिर्फ क्या बोला है? डिफरेंस इन लेंथ। तो एक काम करो, इधर 2 लिखो और इधर 1 लिखो। अभी ठीक हो गया, क्योंकि L02 इज ग्रेटर देन L01, तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं? हाँ। तो ये थोड़ा ध्यान देना अब, नहीं तो गए 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 गए। Therefore फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 मैंने सिर्फ L02 माइनस L01 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो L01 है ये L02 से छोटा है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा लिख दिया। व्हाट इज L01 कितना दिया हुआ है? 11.9 अपॉन 24.5 इंटू L02 इक्वल टू कितना आ गया? 1.5। बस अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो वैसे, अदरवाइज डायरेक्टली डिवाइड कर लो, वो भी चलता है। 11.9 डिवाइडेड बाय 24.5 कितना आ गया? 0.48 0.4857, और बीच में क्या है? माइनस है, तो कितना आ गया? 5.5142। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद 0.5142 L02 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1.5। तो ये सॉल्व करोगे तो 2.91 के आसपास आंसर आएगा आपका। L02 इज इक्वल टू 2.91 आता है वो। 1.5 डिवाइडेड बाय
0.5142, 2.91 मीटर। कितना? 2.91 मीटर। आंसर नहीं मैच होगा, गलत दिया हुआ है बहुत जगह पे। मे और मे नॉट बी ट्रू। तो शायद तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नए वर्जन में करेक्ट आंसर है, ओल्ड वर्जन में गलत था। करेक्ट है, गुड। तो L02 कितना है? 2.91। तो L02 माइनस L01 कितना था? 1.5। तो L01 कितना आएगा? L02 माइनस 1.5, तो 2.91 माइनस 1.5 मतलब 1.41। 1.41 हो गया आंसर मैच। यस, गुड, डन।